इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल क्या होगा? क्या निफ्टी 26,000 के नीचे ब्रेकडाउन देगा और 25,900 800 के सपोर्ट्स को चेस करेगा, या बाजार में हमें दोबारा एक रिवर्सल देखने को मिलेगा? 26,100 एंड 150 के जोन पे रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन है, तो क्या मार्केट रिवर्स करेगा? और बैंक निफ्टी जहां तक सवाल है 59,000 के बाउंड्री के जोन के आसपास बाजार है, और देखा जाए तो 59,251 का आज लो बनाया। तो कल क्या 59,000 के नीचे ब्रेकडाउन देगा या बाजार में रिवर्सल आएगा? और जहां तक सेंसेक्स का सवाल है 86,000 के नीचे छोड़ो, अभी 85,000 के बाउंड्री लाइन के आसपास बाजार आज गया था और वहां से रिवर्सल देखिए 85,138 पे बंद है। तो यहां पे ओवरऑल एक अच्छा खासा हमें सेल ऑफ नजर आया। हायर लेवल से हमने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग हुआ, और कल हमने देखा था कि बाजार में कहीं ना कहीं 26,200 के सपोर्ट के नीचे ब्रेक किया था, और आज 26,000 के बाउंड्री को भी मार्केट ने टेस्ट किया, ब्रेक किया, फिर रिगेन करके उसके ऊपर क्लोजिंग है। नाउ कहीं ना कहीं एक सेल ऑफ फ्रॉम दी हायर लेवल हमें देखने को मिल रहा है, और इसीलिए हम लोगों ने आज मॉर्निंग से निफ्टी के एक पुट ऑप्शन के ट्रेड आपको फ्री ग्रुप पे भी दिया था, प्रीमियम ग्रुप को भी दिया था, और वो ट्रेड पे हमने 2 बार एंट्री में जबरदस्त स्विंग मोमेंटम को कैप्चर किया। नाउ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पे आ जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का लॉजिक सेटअप देखिए। हम लोगों ने निफ्टी का ट्रेड दिया, जैसे बाजार इस जोन पे आया, रिजेक्शन लिया, फर्स्ट एंट्री, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग डन, रिवर्स किया, वापस यहाँ पे आया, एक और रिजेक्शन, उसके बाद तो और नीचे गिर गया। बट हम लोगों ने करीब करीब 26,080 से लेके 100 के बीच में जब जब बाजार आता है तो ये 2 बार आया, मार्केट रेजिस्टेंस को फेस किया, रिजेक्शन लिया, और बेस्ड ऑन आरआर स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम लोगों ने आपको पुट साइड के ट्रेड्स कॉल निफ्टी के लिए दिए थे, और एक अच्छा खासा पॉइंट्स मिल गया। ना ओवरऑल टेलीग्राम चैनल में हम लोगों ने फ्री ग्रुप पे लगभग आज करीब करीब 189 पॉइंट्स, ट्रेड को रखते तो शायद और मिल जाता, और प्रीमियम ग्रुप में 275 पॉइंट्स का हम लोगों ने प्रॉफिट आज बुक किया। और ऑफिशियल एंड ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। काफ़ी सारे फेक टेलीग्राम चैनल हैं तो उससे बच के रहिए। मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में यहाँ मिलेगा। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ही क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और बाकी सारे जो सोशल मीडिया लिंक्स है वो आपको यहाँ मिलेंगे, और व्हाट्सअप नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ना बात करते हैं बाजार के ऊपर, कल क्या होगा ना। सबसे पहले गिरावट का एक रीजन तो है एफआईआईस का नॉन स्टॉप सेलिंग, दूसरा रीजन है सेबी के तरफ से जो एनएससी को ऑर्डर दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट से जो वेटेज है उसको रिड्यूस किया जाए, विच मीन्स कि अगर बात करें, अगर आप निफ्टी के इंडेक्स को देखोगे तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक 12% से भी ज़्यादा है, रिलायंस इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 9.88, और आईसीआईसीआई 8.88 एंड 8.30 आपका बैक टू बैक है। तो यहाँ पे ओवरऑल टॉप 3 जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो निफ्टी में चलो ठीक ठाक है, बट बैंक निफ्टी में अगर बात करें, यहाँ पे आप देखोगे एज पर द ऑर्डर, यहाँ पे बैंक निफ्टी में टॉप 3 आप देखो, ये अकेला आपका 27% है, ये 23%, दोनों मिला दे तो ऑलरेडी आपका करीब करीब 50% हो गया। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों का वेटेज मिला के 50% हो जाता है, जो कि एज पर सेबी रूल्स के हिसाब से टॉप 2 नहीं टॉप 3, यानी कि ये तीनों का मिला के अगर बात करें तो ये 40 to 45% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए ना। यहाँ पे ऑलरेडी टॉप 2 में ही आपका 50% हो गया, और ये 9% और ऐड करेंगे तो करीब करीब 60% से भी ज़्यादा का हमारा टॉप 3 का वेटेज है, यानी कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और स्टेट बैंक मिला दे तो हमारा 60% से भी ज़्यादा का वेटेज है, जो कि सेबी के हिसाब से होना नहीं चाहिए, तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। और इसीलिए हेवी वेट्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक पे हमें कुछ सेल ऑफ देखने को मिलना चाहिए, और एग्जैक्टली आज वही हुआ। आप देखोगे ना, एचडीएफसी बैंक आज 1.23% नेगेटिव, आईसीआईसीआई बैंक भी 1.23% नेगेटिव, तो दोनों ने एक साथ ही अपना नोज डाइव दिया। एसबीआई भी ऑलमोस्ट 0.5% डाउन। तो आज प्राइवेट बैंक्स में जबरदस्त सेल ऑफ रहा, एसबीआई भी गिरावट दिया, एक्सिस बैंक भी 1.39% गिरा, बट बाकी बैंकिंग काउंटर्स देखे, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, यहाँ पे तेजी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वेटेज को रिबैलेंसिंग करना है, तो बाकी बैंकों में खरीदारी हो रहा है, और टॉप 2 और टॉप 3 में हल्का फुल्का सेल ऑफ हमें नजर आएगा। ना जहां तक मार्केट को बढ़ाते हैं, निफ्टी का चर्चा करें तो निफ्टी में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा आवरली चार्ट में बाजार में एक भी तक जो मीन लेवल के पास जो गैप मैंने कल डिस्कस किया था आपके साथ, वो मार्केट ने आज आधा दूर पूरा तो किया है, बट अभी भी 25,876 के आसपास मार्केट का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मीन लेवल का अट्रैक्शन रहेगा।
विच मीन्स कि यहां तक बाजार जा सकता है। ऑब्वियसली ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ता भी है ना, तो भी 25,900 के आसपास तो रेगुलरली पॉइंट बनेगा अप्रोक्सीमेटली, आप पकड़ लीजिए। तो इन दैट केस 26,000 अगर कल टूटा तो हमें 25,900 से लेके 25,870 के आसपास का एक स्विंग डाउन देखने को मिलेगा। अपसाइड में अगर बाजार 26,000 के लेवल को होल्ड करता, जैसे कि लास्ट टाइम देखो यहां तक का ड्रॉप दिया और यहां पे एक गैप था, बाजार का गैप को फिल नहीं किया, रादर एक रिवर्सल देके एक नया रिकॉर्ड हाई हमें बनते हुए नजर आया। तो कल वापस अगर 26,000 के सपोर्ट को मार्केट यूज करता है और रिवर्स देता है तो सबसे पहले ये लाइन और ये लाइन को चेस करेगा, जो कि 26,100 का रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन जोन होगा। और इसको जूम आउट करें तो आपको पता चलेगा कि ये हम लोगों ने कब से इसको प्लॉट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट देखा जाए तो अगस्त महीने से चल रहा है ये हमारा ऊपर का ट्रेंड लाइन, जो फिलहाल हमारे लिए रेजिस्टेंस का लाइन था। वो यहां पे जाते जाते पहले सपोर्ट हुआ, फिर ब्रेक करके फिर से रेजिस्टेंस हो गया, फिर यहां पे एक सपोर्ट कम रेजिस्टेंस दोनों तरफ का मोमेंटम देखने को मिला। फाइनली अगर आप देखोगे तो बाजार इस ब्लैक लाइन के नीचे ब्रेक डाउन दे दिया और आज उसके नीचे जाके क्लोजिंग दिया है। बट अभी भी बाजार में जो पैटर्न है ना, ये आप देखो, राइट, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि मार्केट ये सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेक डाउन दिया है, जिसके बारे में मैंने कल डिस्कस भी किया था, आपके साथ शेयर भी किया था टेलीग्राम चैनल पे भी और यूट्यूब के वीडियो पे भी बात किया था। तो मार्केट ने यहां से एक नेकलाइन जो था हमारा 26,100 का सपोर्ट और 26,150 का, ये नेकलाइन को बाजार ने ब्रेक डाउन करके आज 26,032 पे बंद है, विच मीन्स कि हमारे पास और गिरावट होने का यहां पे एक गैप है। और अगर मार्केट इस गैप को फिल करना चाहता है तो 25,876 के आसपास का तैयारी करके चलेंगे। ठीक है, चलिए अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद और डिस्कशन करेंगे। बट फिलहाल एक बार मैं आपको आवरली चार्ट हटा के एक बार मैं डेली चार्ट भी दिखा देता हूं, बिकॉज डेली चार्ट में कुछ और चीजें हैं जो बताना पड़ेगा। यहां पे अगर आप 1 डे चार्ट देखोगे निफ्टी का तो आपको दिखेगा कि मार्केट ये वाला कैंडल को आप सिर्फ देखो, बाजार बिल्कुल यहां पे एक स्पिनिंग टॉप भी नहीं कहूंगा, बट हाँ कह सकते हैं कि रेड जोन पे बाजार है। हायर लेवल पे ये आपका ऑल टाइम हाई है, 88 है, राइट, ऑल टाइम हाई। तो यहां से रिजेक्शन लेके नीचे गिरना कोई चमत्कारी वाला मूव नहीं है मार्केट में, ये ऑब्वियस रीजन है और ये एक्सपेक्टेड भी था। मेन सपोर्ट कहां पे, यहां पे है, जो डिस्कस भी किया था 25,800 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहां पे 26,000 का लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जिसे बाजार ने आज टेस्ट किया, ब्रेक किया, फिर रीगेन करके सस्टेन किया हुआ है फिलहाल के लिए। अब अगर कल ब्रेक करता है तो मेन सपोर्ट यहां पे होगा और ये आपका 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी डेली चार्ट के हिसाब से आपका 25,800 से थोड़ा नीचे 25,668 पे आपका प्लॉट हो रहा है। तो 50 EMA और आपका 25,800, ये दो लेवल पे हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अभी भी कह सकता हूं कि पिछला जो हाई लेवल था ना, बाजार अभी भी 26,000 के ऊपर है, तो बुल के लिए थोड़ा सा पोटेंशियल अभी भी है, अनलेस एंड अनटिल मार्केट और गिरना चाहता है, बिफोर एक्सपायरी नहीं, बिफोर MPC। 5 दिसंबर हमें RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अपडेट मिलेगा। और मैंने कल के वीडियो पे क्लियरली आप लोगों को एक चीज बताया था, अगर आपको याद होगा, कल के वीडियो पे मैंने कहा था कि इस बार MPC में रेट कट शायद हमें ना देखने को मिले, जो एक्सपेक्ट कर रहा था बाजार के रेट कट होगा, बट बिकॉज ऑफ द GDP जो आपका 8.2% बढ़ के आया, इन्फ्लेशन भी आपका एकदम बिलो द बेल्ट चल रहा है, तो इस हिसाब से रेट कट का जो हथियार है ना, वो शायद RBI इस बार इस्तेमाल ना करे। और इसी कारण है कि बाजार में हल्का फुल्का हमें प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम द हायर लेवल और टेक्निकल एडजस्टमेंट बाजार में देखने को मिलेगा। ना निफ्टी का PCR का बात करूं, 9 दिसंबर सीरीज का 0.72 हायर लेवल से डिक्लाइनिंग पे है, अभी यहां पे न्यूट्रल है, सेल सिग्नल नहीं है बट डिक्लाइनिंग है। और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ऑब्वियसली सेंटिमेंट बेयर तरफ इंडिकेट कर रहा है, बट कल बेयर ट्रैप कर सकता है, तो इसका एक रिस्क वार्निंग मैं दे देता हूं, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय बेयर है और मार्केट वही करता है, जिस दिन जो दिखता है उसका दूसरे दिन उसका उल्टा करता है ताकि ट्रैप किया जाए। तो ये वाला बस प्रिकॉशनरी वार्निंग रहेगा आपके लिए ना। मेन सपोर्ट 26,000 पे है, नोट कर लीजिए। अगर कल ब्रेकआउट किया 26,000 के आसपास तो दोबारा 26,050 के ऊपर ब्रेकआउट किया तो 26,100 को रेजिस्टेंस को चेस करेगा और यहां से रिजेक्शन लेगा तो पुट वाला ट्रेड जो हम लोगों ने आज स्ट्रेटेजी अप्लाई किया था RR, वो अप्लाई करेंगे। और उसके बाद 26,150 अगर ब्रेकआउट कंटिन्यू कर रहा है तो फिर पुट का ट्रेड को होल्ड करेंगे और अपसाइड का ब्रेकआउट का हिसाब से ट्रेड करेंगे 26,150, 26,200 एंड सो ऑन। बट डाउन साइड में 25,900 और 950 के आसपास एक इमीडिएट अट्रैक्शन, 870
और 850 के जोन जो एक और रहेगा। मैंने अभी 876 पे आपको क्या कहा, मीन लेवल है, और 25,800 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। सेटअप अभी भी मैं आपको मिक्स्ड ही दूंगा, भले ही बाजार नीचे गिरे, भले ही बाजार ऊपर उठे, मैं आपको मिक्स दूंगा, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है। 26,000 के नीचे क्लोजिंग हुआ क्या? नहीं हुआ। 25,800 के नीचे क्लोजिंग हुआ क्या? तो वो भी नहीं हुआ। और ये जो बड़ा वाला कैंडल था, क्या इसके नीचे बाजार गिरा? नहीं है। तो बाजार कहां पे है? इनसाइड कैंडल पे है। तो जब ना ऊपर की तरफ क्लियर है ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन है इसके नीचे, तो फिर डायरेक्शन कैसे डिसाइड करे? इसीलिए सेटअप को मिक्स रखना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा होगा, एमपीसी से पहले अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा होगा, तो प्लीज भी कॉशन। बैंक निफ्टी का बात करें, मैंने ऑलरेडी आधा डिस्कशन बैंक निफ्टी का आपको वेटेज के हिसाब से कर दिया है। आवरली चार्ट में अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो आपके पास क्लियरली विजिबिलिटी है कि ये जोन पे बाजार में टाइम पास किया, और 59,000 पे बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कम अट्रैक्शन रहेगा। डाउन साइड में अगर मीन लेवल के आसपास चेज करना चाहता है बेसिकली यहां तक, तो 58,516 तक बाजार का मीन लेवल का सपोर्ट अट्रैक्शन रहेगा। अगर मार्केट को ये वाला गैप को फिल करना है तो अलग बात है, बट अगर गैप फिल नहीं करना चाहता और मार्केट बोलता नहीं मुझे वापस ये लेवल को रीगेन करना है, विच इज योर 50 EMA एंड प्लस 59,500 का OI बिल्डअप भी अच्छा है। अगर इसको दोबारा आज भी देखोगे ना तो मार्केट ने रीगेन किया था, इसलिए मॉर्निंग पे ना हम लोग बैंक निफ्टी के कॉल में ट्रेड कर रहे थे, और आफ्टरनून तक बाजार गिर गया, वो अलग बात है। हम लोग आफ्टरनून में बैंक निफ्टी ट्रेड किए भी नहीं थे, मॉर्निंग पे हमारा ट्रेड चला था कॉल साइड का रिवर्सल का। स्ट्रैटेजी था बाय इन डिप और सेल एट राइज, और बेहतरीन तरीके से काम किया। आप टेलीग्राम पे ट्रेड्स भी देख लीजिए, आपको मिल जाएगा उसका आंसर, ठीक है। हम लोग ने सारे ट्रेड्स के पीछे का जो लॉजिक है, सेटअप है ना, आपको यहाँ पे शेयर भी किया था। आप अगर स्क्रॉल करोगे तो टेलीग्राम पे हर एक लेवल का जो एंट्री है, लुक एट दिस, कहां पे एंट्री किया, कितना रैली बनाया, ये सब आपके साथ हम लोग ने टेलीग्राम पे शेयर किया है। तो एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। लुक एट दिस, बैंक निफ्टी का ये वाला ट्रेड था, कहां से कहां तक का रैली मिल गया। तो ये सब रिवर्स स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड भी किया था और हमारा काम भी आ गया ट्रेड। नाउ बैंक निफ्टी का अगर आप आवरली चार्ट देख रहे हो तो यहां पे ऑब्वियसली फ्रॉम द ATH रिकॉर्ड हाई लेवल जो आपका है वहां से करेक्शन लिया है, और अभी भी मुझे लगता है कि 59,000 के लेवल को शायद बाजार कल एक बार घंटी बजाएगा। अगर टेस्ट किया, ब्रेक किया तो ठीक, नीचे की तरफ और ड्रॉप, नहीं तो यहां से अगर रिवर्स करता है तो ये दो लेवल को रीगेन करेगा। पहले एक तो 59,500 और 600 का जोन, ठीक है ना। आवरली चार्ट को हटा के अगर डेली चार्ट में बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए एक शार्प करेक्टिव फॉल हमें देखने को मिलेगा, और कैंडल पे भी आपको दिखेगा कि सेलर्स हैव एंटर्ड, बिकॉज जाते जाते बाजार में ज्यादा गिरावट किसने दिया? बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में HDFC और ICICI बैंक दोनों हैवी वेट से ऑलमोस्ट 50% दोनों का वेटेज है, उसमें रिबैलेंसिंग करना है तो वहां पे और सेल ऑफ हमें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिएगा, बट हाँ ऐसा नहीं कि एक ही बार में गिरेगा, हल्का फुल्का करके बाजार उसको करेक्टिव स्टेज में लेके जाएगा। और यहां पे बेस्ड ऑन द सेटअप हम लोग अभी भी देखा जाए तो बाउंड्री पे है। किसका बाउंड्री पे? 59,000 के बाउंड्री पे है। और एक और चीज अगर आप नोट करोगे ना, मार्केट जो लास्ट टाइम यहां पे हाई लगाया था ना 59,400 का, आज उसके नीचे एक ब्रेकडाउन दिया है। तो नीचे की तरफ 20 EMA का जो सपोर्ट यहां पे है वो हमारा 58,853 पे है। अब देखते कि बाजार इसको चेस करता है या नहीं। फिलहाल हमारा आवरली चार्ट में मीन लेवल भी करीब करीब इसी जोन के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा था नीचे की तरफ, ठीक है। नाउ बैंक निफ्टी का अगर PCR का बात करें तो हमें यहां पे 1 के आसपास दिख रहा है। बाई साइड का सेटअप है बट डिक्लाइनिंग फेज पे है, और यहां पे आज भी हमने देखा कि पुट कॉल रेशियो में हल्का सा हमें फ्लैट गिरावट नजर आया, बट मार्केट में ऑलमोस्ट 0.68% इंडेक्स टूटते हुए नजर आया। सेंटीमेंट हल्का सा बेयर के तरफ हिंट कर रहा है, बट कल के लिए बेयर ट्रैप का एक वार्निंग मैं देता हूं। बिकॉज ऑफ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हमने बेयर इंडिकेशन आ रहा है, बट बेयर ट्रैप का एक वार्निंग मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सेंसेक्स का बात करो, फटाफट वीडियो देख रहे हो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेंसेक्स का भी हालत सेम है। जो ब्लैक लाइन हम लोगों ने यहां पे एक्सटेंड कर देता हूं, जो ब्लैक लाइन हमारे लिए काम कर रहा था एज ए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, फिलहाल सपोर्ट था वो ब्रेक होकर अभी वापस यहां से देखो इसके नीचे आ गया। अब ये जो गैप है ना, यहां पे एक गैप दिख रहा है आपको, ये गैप फिल करना चाहता है जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो मीन लेवल है, और है आपका 84,538 के आसपास। तो ये मीन लेवल काफी नीचे है। अगर बाजार वापस ये जोन के आसपास चेस करना चाहता है तो नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, बट बीच में कहीं 85,000 के लेवल पे ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके बाद 500 पॉइंट नीचे 84,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। अब देखते कि बाजार नीचे की तरफ एट्रैक्शन लेता है या बाजार में कहीं ना कहीं 85,000 का लेवल बचा देता है, और वहां से रिवर्सल लेके अगर वापस हमें एक पुल बैक देखने को मिलता है अपसाइड में, तो ये ब्लैक लाइन और ये ब्लू और ब्लैक लाइन जो दिख रहा है आपको, इसको चेज करने की कोशिश करेगा, जो कि 85,500 400 के जोन पे है,
ठीक है, चलिए इसका अगर डेली चार्ट को देखेंगे तो आपको दिखेगा बिल्कुल निफ्टी की तरह यहां पे भी हमें रिजेक्शन देखने को मिला और एक इनसाइड कैंडल पे बाजार है। कैसे, ये लाइन देखो आप और ये लाइन देखो आप, बाजार बीच में है ना, इसे इनसाइड कैंडल कहते हैं। अभी इनसाइड कैंडल है, ये 2 दिन 3 दिन ऊपर पे था, इसके ऊपर था, बट आज इनसाइड कैंडल पे बंद है। अब जब तक इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं, सॉरी ब्रेकडाउन नहीं या फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं, तब तक ना बुलिश जाएगा ना बेरिश जाएगा। बाजार में अपॉर्चुनिटी का काम कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कैसा है, मार्केट पे यहां पे एक गैप है, तो बाजार इस गैप को फिल करने के लिए ड्रॉप देगा, तो ये अपॉर्चुनिटी हो गया। और यहां पे भी एक गैप है, अगर बाजार ये गैप को फिल करना चाहता है तो यहां पे भी एक अपॉर्चुनिटी बुल साइड का होगा। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड कर सकते हैं, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी के हिसाब से जो गैप है उसको फिल करने के लिए, बट पॉपअप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का सेटअप नहीं है और इसीलिए सेटअप को मिक्स्ड रखना ज्यादा जरूरी होगा। सेटअप मिक्स्ड है और यहां पे मैंने क्यों मिक्स्ड है वो भी आपके साथ एक्सप्लेनेशन दे दिया। नाउ बैंक निफ्टी का, सॉरी निफ्टी सेंसेक्स का अगर पीसीआर का बात करूं, यहां पे आपको दिख रहा है सेल सिग्नल है और हल्का सा स्लाइटली ओवरसोल्ड का एक वार्निंग रहेगा। ठीक है, ओवरसोल्ड का वार्निंग दे देता हूं। सेंटिमेंट बेयर है और कल के लिए बेयर ट्रैप का एक रिस्क रहेगा, तो प्लीज बी कॉशन। अगर मार्केट जबरदस्ती बेयर ट्रैप कराता है तो अलग बात है, बट हाँ फेड के तरफ से जेरोमी पाल भाई साहब की तरफ से कोई अपडेट ज्यादा आया नहीं मंडे के दिन, इसलिए बाजार में एक नेगेटिव इंपैक्ट, यूएस बाजार भी नेगेटिव था और इंडियन बाजार आपका नेगेटिव आज हमें देखने को मिल गया बिकॉज ऑफ दैट रीजन। प्लस रीबैलेंसिंग का भी चैप्टर रहेगा। सेंसेक्स 85,300 के नीचे है और 85,200 के, सॉरी 85,200 नीचे, 85,138 का सपोर्ट इस्तेमाल किया, तो यहां पे जो मिड पॉइंट होगा ना वो मैं 85,000 पे रखना चाहूंगा। हाँ, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहीं पे स्ट्रांग है। 85,200, 85,300 हमारा कल का अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस, 85,500 एंड 600 पे हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन। डाउन साइड में 85,000 अगर ब्रेक किया तो 84,800 टू 84,600 टू 84,500 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट कम अट्रैक्शन रहेगा। सेटअप मैं मिक्स रखना चाहूंगा, बट हाँ हल्का सा इंक्लाइन टू द बेयर साइड है, बट बी कॉशन। हल्का सा बेयर साइड में इंडिकेटर पूरा मार्केट दिख रहा है, बट बेयर ट्रैप होने का भी रिस्क रहेगा। सो ट्रेड केयरफुली। टेलीग्राम चैनल जो ऑफिशियल है, ओरिजिनल है, उसको ज्वाइन कीजिएगा एंड वीडियो देख रहे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।